हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे डिप्लोमा करने के बाद बीटेक करने का सोच रहे हैं। लेकिन आपको शायद ये बात पता है कि डिप्लोमा करने के बाद जो बीटेक होता है वो सिर्फ 3 साल का होता है। अगर आप 12 के बाद बीटेक करते हो तो आपका 4 साल का होता है, लेकिन डिप्लोमा के बाद वो 3 ईयर का होता है, जिसे हम अदर वर्ड्स में लेटरल एंट्री भी बोलते हैं। तो क्या ये लेटरल एंट्री हमारे फ्यूचर को इम्पैक्ट करता है? इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाला हैं। तो इस वीडियो में मैं सिंपली इस बात से मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो बच्चे डिप्लोमा के बाद बीटेक करने का सोच रहे हैं, क्या इस लेटर एंट्री की जगह उन्हें उनके करियर में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या लेटर एंट्री से उन्हें जॉब्स मिल पाना मुश्किल होंगी? क्या लेटर एंट्री से उनके करियर के ग्रोथ में इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या उन्हें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हायर करेंगी? क्या उन्हें बड़ा पोजीशन या बड़ा सैलरी स्केल लेटर एंट्री करने के बाद देखने को मिलेगा? इन टॉपिक्स पे और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि ये वीडियो आपको क्लियरली समझ पाए। तो सिंपली वर्ड्स में मैं ये कहना चाहूँगा कि डिप्लोमा करने के बाद अगर आप लेटरल एंट्री करने का सोच रहे हैं बीटेक में, तो ये आपका डिसीजन बिल्कुल भी सही है। इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है कि डिप्लोमा एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। अंडर ग्रेजुएट का मतलब आप ग्रेजुएट नहीं कर लगा कहलाओगे, चाहे आप 2 साल का डिप्लोमा करो या 3 साल का डिप्लोमा करो। लेकिन जब आप बीटेक कर लेते हो, आपका बीटेक कंप्लीट होता है, तब आप एक ग्रेजुएट कहलाओगे। आपके हाथ में एक डिग्री रहेगी, आप अंडर ग्रेजुएट नहीं कहलाओगे। सबसे पहला आपको यहाँ पे ग्रोथ ये देखने को मिल रहा है कि आप अंडर ग्रेजुएट से ग्रेजुएट कहलाओगे। सबसे प्लस पॉइंट तो ये होता है। दूसरा, बहुत सारी वैकेंसीज आती है। पहला तो डिप्लोमा लेवल पर आती है और दूसरा बीटेक लेवल पर आती है, और दोनों ही आती है। डिप्लोमा लेवल पर जो वैकेंसी आती है उन्हें भी आप फिल कर सकते हो, और आपके पास एक प्लस पॉइंट ये भी हो जाएगा कि अगर आपके पास बीटेक का सर्टिफिकेट है तो आप उस फॉर्म को भी इजीली भर सकते हो। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। कुछ ही वैकेंसी ऐसी होती हैं जो डिप्लोमा और बीटेक अगर आपने दोनों एक साथ कर रखा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, बट वो गिनी चुनी एक दो कंपनियां ही ऐसी होती हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनियां में आप डिप्लोमा और बीटेक दोनों अलग अलग सर्टिफिकेट्स का मान्यता होता है, और दोनों ही आप फिलअप कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे ये हो जाता है कि आप ज़्यादा वैकेंसीज को फिल आउट कर पाओगे, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आपके पास ज़्यादा रहेंगी। अगर आपके पास सिर्फ डिप्लोमा का सर्टिफिकेट रहेगा तो आप जो डिप्लोमा से रिलेटेड जो वैकेंसी आती है आप उसी को फिल कर पाओगे। लेकिन जब आपके हाथ में बीटेक का सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप दोनों तरफ से गवर्नमेंट एग्जाम और प्राइवेट एग्जाम्स दोनों के लिए आप भर सकते हो, और दोनों के लिए जॉब सेक्टर में आप जा सकते हो। अब क्या ये हमारे करियर को इम्पैक्ट करता है लेटरल एंट्री? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की बात करो या प्राइवेट जॉब्स की बात करो, दोनों तरफ बीटेक और डिप्लोमा लेवल की वैकेंसीज आए दिन आते ही रहती है। तो बिल्कुल भी आपको ये बात के लिए घबराने की जरूरत नहीं है कि लेटरल एंट्री करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को कम मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हो और उसके साथ साथ डिप्लोमा कर रखा है और बीटेक करना चाह रहे हो, तो उस फील्ड में भी आप जा सकते हो। उसके बाद क्या होता है, जब आप कंपनी को स्विच करते हो या ऐसी कंपनी आपको मिल जाती है जो डिप्लोमा के साथ साथ अगर आपने बीटेक किया है, तो जब बीटेक का सर्टिफिकेट दिखाते हो और डिप्लोमा के साथ एक्सपीरियंस दिखाते हो, तो वो कंपनियां भी आपको हायर कर लेती है। लेकिन आपका एक्सपीरियंस रिलेवेंट सेक्टर में होना चाहिए। जैसे कि जो कंपनी, अगर आप स्टील है या एल्यूमिनियम है या पावर है या कोई भी कंपनी हो, उस सेक्टर में ही आपका रिलेटेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जब आप कंपनी स्विच करते हो तो आपको बेनिफिट्स ऑब्वियसली देखने को मिलते हैं। अगर आप डिप्लोमा लेवल पे किसी भी जॉब्स को ज्वाइन करते हो तो सैलरी थोड़ा कम मिलता है, जैसे 15-20 हज़ार के आसपास। लेकिन जब आपके पास एक बीटी का सर्टिफिकेट हो जाता है तो आप एक ग्रेजुएट कहलाते हो। तो चुनिंदा बातों में से यही बात एक है कि जब बीटेक कर लिया तो सैलरी भी आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन आपको जॉब्स खोजने पड़ेंगे। जैसे कुछ वेबसाइट्स होते हैं, फ्री जॉब अलर्ट डॉट कॉम वगैरह से मान लो, तो वहाँ पे आपको जॉब्स मिल जाएंगी। तो इस चीज़ का बेनिफिट आपको बेसिकली देखने को मिलेगा कि डिप्लोमा के बाद बीटेक करने से आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। पहला, सैलरी में ग्रोथ आता है। दूसरा, जॉब वैकेंसी आप ज़्यादा फिल कर पाओगे। अगर आप कंपनी स्विच करते हो तो उस समय आप डिप्लोमा के बाद बीटेक पे जाते हो तो उसमें भी आपको सैलरी में देखने को इंक्रीमेंट मिलता है। पोजीशंस चेंज होते हैं, ठीक है। आप जो पहले जूनियर लेवल पे हो तो अभी सीनियर लेवल पे जा सकते हो। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रहती है। तो जो बच्चे 12 के बाद बीटेक कर रहे हैं वो भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि वो खराब है, उनके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। और जो बच्चे डिप्लोमा के बाद बीटेक की ओर जाते हैं ना, उनके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आती है इन फ्यूचर में। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि डिप्लोमा के बाद बीटेक करना सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि लेटरल एंट्री में गिनती आती है। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। बीटेक डिप्लोमा के बाद बहुत सारे बच्चे बीटेक की ओर जाते हैं, और बहुत सारे लोग मतलब जो डिप्लोमा करते हैं, मैं तो सजेस्ट करूंगा अगर आपको जॉब्स के सेक्टर में रहना है, जॉब्स की लाइन में ही रहना है, हमेशा जॉब ही करना है, तो डिप्लोमा के बाद आप बीटेक जरूर ही जरूर करो। सर्टिफिकेट आपको तो एक सर्टिफिकेट पहला मिल जाएगा, दूसरा आपके पास क्वालिफिकेशन बढ़ जाएगी, आप ग्रेजुएट कहलाओगे, ठीक है ना। ये सारे बेनिफिट्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप बीटेक करने का सोच रहे हो डिप्लोमा के बाद, तो मैं तो बोलूँगा कि जरूर कल नहीं आज ही कर लो। सबसे बेस्ट आपके लिए, आपके करियर के लिए और आपके फ्यूचर के लिए। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो और ये सजेशंस अच्छे लगेंगे। इसी तरह के और भी टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए, आपके क्वेश्चंस के बारे में जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को वॉच आउट करो।
अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।